नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आखिर कौन है आईएएस संतोष वर्मा, जिनको गिरफ्तार करने की मांग उठी है बिहार विधानसभा में? इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, संतोष वर्मा आईएएस अधिकारी हैं और उनको गिरफ्तार करने की मांग बिहार विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और गोविंदगंज विधायक और लोजपा के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने उठाई है। जी, बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान राजू तिवारी ने बोलते हुए कहा कि आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों का जो अपमान किया है, ब्राह्मण बेटियों के लिए जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे वे ही सिर्फ आहत नहीं हैं, बड़ी संख्या में वैसे लोग भी आहत हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण तो आहत हैं ही, दूसरे समुदाय के लोग भी आहत हैं कि किसी भी समुदाय के, किसी भी समाज की बेटियों के लिए ऐसी अपमानजनक शब्दावली, ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है। बिल्कुल। राजू तिवारी ने कहा, गोविंदगंज विधायक राजू तिवारी ने सवाल उठाया कि एक महत्वपूर्ण अहम पद पर रहते हुए आईएएस संतोष वर्मा ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे किया। बिल्कुल। कैसे कैसे उन्होंने अब ब्राह्मण बेटियों के लिए इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अब हम आपको बताते हैं कि ये आईएएस संतोष वर्मा कौन है और उन्होंने क्या कहा है। आईएएस संतोष वर्मा मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, और इन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ प्रांतीय अधिवेशन में ये इनको प्रांताध्यक्ष चुना गया। उन्होंने संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है और अब पूरे भारत में, बिहार विधानसभा में भी उठा और पूरे भारत में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। संतोष वर्मा ने कहा था कि जब तक एक व्यक्ति अपने बेटे को किसी विशेष समुदाय, जब तक एक व्यक्ति अपने बेटे को किसी विशेष समुदाय की बेटी से संबंध दान नहीं देता, तब तक आरक्षण छोड़ने का विचार नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि किसी भी अंतरजातीय विवाह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी समुदाय के लिए, यह जो जाति की खाई मिटाने की कोशिश हो रही है, सबको बराबर एक ऐसा भारत के निर्माण की कोशिश हो रही है और उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। आज ऐसा नहीं है कि अंतरजातीय विवाह नहीं हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रहा है, खूब अंतरजातीय विवाह हो रहा है और सफल भी हो रहा है। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से यह जो जाति की दीवार है यह ढहेगी नहीं, यह और ऊंची होगी और वैमनस्य होगा और भारत टूटेगा, जाति में विखंडित होगा। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कहीं से उचित नहीं है। आज राजू तिवारी ने बिहार विधानसभा में इस मांग को उठाया है और सांसद आलोक शर्मा ने, जो केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनसे आज जाकर दिल्ली में मुलाकात की है। भोपाल के सांसद हैं आलोक शर्मा, उन्होंने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह की जो भाषा है वो संतोष वर्मा जिस पद पर हैं उसकी गरिमा के खिलाफ है। भारतीय संविधान की मूल भावना सामाजिक न्याय, समानता एवं गरिमा के सिद्धांत का उल्लंघन है, इसलिए उनके खिलाफ दो समुदायों में विद्वेष की भावना जगाने वाला है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, निलंबित किया जाना चाहिए और विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके खिलाफ होनी चाहिए। राजू तिवारी ने भी ऐसी ही मांग की है। राजू तिवारी ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। आप अध्यक्ष महोदय, एक वरिष्ठ आईएएस जिनका नाम है सीनियर आईएएस संतोष वर्मा, किसी भी जाति के बेटी के बारे में जो गंदी बात उन्होंने बोली है, एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य है। मैं सदन से मांग करूंगा, किसी भी जाति, किसी को बोलने का, किसी की बेटी और किसी की बहन के बारे में किसी को अधिकार नहीं है। संविधान से कानून चलता है। मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे माननीय मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी दल के सभी सदस्यों में कि ऐसे आईएएस जो एक बहुत जिम्मेदार पद पे हैं, संविधान के तहत देश चलता है,
ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। इस सदन से मैं सर्वसम्मति से चाहूंगा, मांग करूंगा कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। इतनी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी जाति का लोग हो, कोई भी समाज के बारे में कोई बोलने का दुस्साहस न करे। मैं ये मांग करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया। जय हिंद। तो देखिए, लोजपा विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने कहा है कि वे इससे आहत हैं और इससे तमाम वैसे लोग जो ये मानते हैं कि हर समाज, चाहे कोई भी किसी भी समाज किसी भी जाति का हो, हर समाज की बेटियों महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वे सभी आहत हैं। सवाल किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, सवाल बेटियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस पर, आप भी कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो सुना आपने इन सब को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।